जय श्री राम। चाचा जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था जी जैसे हमारी राइफल कंपनियां आगे बढ़ रही थी, जी बम 1 बम 2 और उससे आगे जो मेन चोटी हमने फतेह करनी थी जी उस पर अटैक करने के लिए हमारी अल्फा कंपनी आगे जा रही थी, जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जेटली साहब। जी और उसमें कंपनी ट्वाइसी थे कैप्टन जिंटू गोगोई साहब। मैं जिंटू गोगोई साहब के बारे में बताना चाहूँगा। जी हमारे काफ़ी नियरेस्ट थे, मैं उनके साथ रह चुका हूँ। जी हम 96 में किरण सेक्टर में थे, जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी नाग। जी उस एरिया में सबसे हाइट वाली पोस्ट थी जी और साहब हमारे ही साथ रहते थे। हमारी जी जो एफआरपी थी उसी में रहते थे। एक साथ खाना एक थाली में सभी हम जवान खाना खाते थे आपके लगा लो। सीओ हाँ, सीओ की बात कर रहे हैं नहीं, हमारी जो ये जो मैं कैप्टन कमांड? साहब की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा गोगई अच्छा साहब। गोगोई साहब। साहब बहुत ही घुल मिल के रहते थे जवानों के साथ। अरे वाह। बस वो चावल खाते थे, दाल चावल या मीट चावल, बस। वो रोटी पसंद नहीं करते थे। और उनका जो लिविंग था वो अपने लिविंग में नहीं रहते थे, जी वहीं एक साथ हमारे साथ उठना बैठना। साहब का बहुत ही अच्छा व्यवहार था। तो मैं साहब को बता दूं, यहाँ पे वो बहुत ही जो है बहादुरी से लड़े जी और साहब ने वहाँ पे अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ओहो। और उसके बाद जो है साहब को वीर चक्र से नवाजा गया। तो मैं बता दूं, ये फाइनल अटैक जो था बहुत ही मतलब इसमें हमें कैजुअल्टी उठानी पड़ी। ओह, और चाचा जी उसके बाद जब फाइनल अटैक हमारा हुआ, हमने पोस्ट कैप्चर कर दी। जी उसके बाद वहाँ की जो दुश्वारियाँ हैं हम्म वो बहुत ही ज़्यादा थी। यानी वहाँ पर कब्जा तो कर लिया हमने, जी पानी नहीं था, जी अम्नेशन लगभग ख़त्म हो रहा था। जी उसके बाद राशन नहीं था, खाने के लिए नहीं था। अब 3 दिन का था वहाँ पे, तब तक 4-5 दिन हो गए थे और पीछे से सपोर्ट नहीं जा रहा था। सपोर्ट नहीं। तो चाचा जी उसके बाद लगातार हमने वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, मैं एज ए फाइटिंग पोटर्स था वहाँ पे। जी हमने वहाँ पे लगातार लिंक किए। जी अब आप बोलेंगे लिंक क्या है? ल- यानी एक बार यहाँ से लेके जहाँ पर हमारा बेस था वहाँ से जो हमारी पोस्ट थी जी वहाँ तक रसद लेके जाना चाचा जी। जी अच्छा। रसद आपको पता है जी बिल्कुल बिल्कुल। मेन हो गया इसमें अम्नेशन। खाने की तो एम्बुलेंस। चाचा जी अम्नेशन है, जवान के पास तो जी सब कुछ है, जी जी खाना पीना तो चलता रहेगा। जी जी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी वहाँ पे अम्नेशन, एम्युनिशन। जो सपोर्टिंग वेपन हमने वहाँ पे पहुँचाए। जी जी फिर हमने पानी पहुँचाया जी अपने पीठ पे जो है लात की। जैरकिन भर के। अब जी साथ में हम फाइटिंग पाउडर जरूर थे, हमारे जी पास अपना पर्सनल हथियार जी अम्नेशन होता था। जी जी फिर हमने वहाँ पे पानी पहुँचाया और फिर यहाँ से कुक्ड पका हुआ जो है मीठी पूड़ी जी सब्जी इस टाइप का वहाँ पे खाना हम प्रोवाइड करें। पहुँचाते थे धीरे धीरे। जी और चाचा जी मैंने वहाँ पे 7 लिंक किए हैं वहाँ पे। हमारे जूते जो है फट गए थे, बिल्कुल बुरे हालत, क्योंकि इतना टेरेन खतरनाक वहाँ पे, पथरीले कटीले पत्थर, जूते एकदम से फट रहे थे, कट रहे थे वहाँ पे। और जब हम वहाँ पे लिंक लेके जाते थे, अपना कैरी करना, फर्स्ट लाइट लास्ट लाइट पे जाते थे शाम को 6 बजे बाद। जी और हम जो लास्ट हमारी हाइट थी, पोस्ट थी, जी जहाँ पर कब्जा बना के रखा हुआ था, वहाँ पहुँचते थे जी सुबह के 4 बजे। और चाचा जी उसके बाद वहाँ पे वो सामान देना, जी फिर वापस आते थे हम। हमारी एक पोस्ट थी वहाँ पे, हम पूरा दिन वहीं पे बैठे रहते थे पत्थर के नीचे, जी क्योंकि अगर हम उससे आगे आते हैं जी तो वहाँ पे दुश्मन की एक संगरूती पोस्ट थी जी और वहाँ से उसका ऑब्जर्वेशन, काफ़ी हाइट वाली पोस्ट थी, बिल्कुल हमारे जो मेन रूट था उस पे उसका ऑब्जर्वेशन था। जी अच्छा। यानी वहाँ से वो सीधा हमें एंगेज करता एंगेज था। कर सकते थे। और अगर वहाँ से उसने देख दिया, एमएमजी और एचएमजी का वो वहाँ से भ्रष्ट मार। भ्रष्ट मारता था। ओहो। और पूरा दिन हम वहाँ पे रहते थे और लास्ट लाइट में यानी 6:30-7 बजे हम वहाँ से फिर निकलते थे और 11 और 12 बजे के आसपास जो हमारा बेस था वहाँ पे पहुँचते थे। पूरी नाइट। पूरी नाइट। और मैं ही नहीं, सारे जवान जो नीचे थे हमारे अडोक प्लाटून में, जी। जो मैंने आपको बताया था, 18 जवान 18 थे। जवान जी। इसके साथ ही हमारी एक पैनर बटालियन होती है, उनका काम ही यही होता है। साथ ही पैनियर के भी 12 जवान हमारे साथ थे, जी वो भी हमारे साथ लगातार फाइटिंग पॉटर्स का काम कर रहे थे। अरे और
ये मतलब इतना आसान नहीं था, बोलने में लग रहा है जी जी कि यार वहाँ पे जाना है, राशन पहुँचाना है। चाचा जी अल्टीट्यूड एरिया है, जी जी आप 4 कदम जाके आपको 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। जी जी सांस जो है आपकी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी जाएगी। दम निकल जाए यहाँ पे, इतनी दुश्वारियाँ थी वहाँ पे। तो थैंक यू चाचा जी, जय श्री राम। जय श्री राम।